हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग से बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नवाली 2.1 लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अच्छे से होंगे, अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, हल कीजिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। भीम के घटाव, भीम का जोड़, अब ये मिक्स है। यहाँ देखिए, यहाँ घटाव और यहाँ जोड़ है। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे इसको। अगर तोड़ते हैं इसको तो यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ की नज़र के रूप में है, भीम का जोड़। और इसको देखेंगे यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये घटाव के रूप में है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको, इस तरीके के सवाल को किस तरीक़ा से हल किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाला है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला है उसको हम लोग हर बोलते हैं। अब जितने भी हर है, क्या है, जितने भी हरों का लसा निकालना पड़ता है। हरों को क्या कहते हैं कि लसा निकालना पड़ता है, यानी कि इस तरीके के सवाल करने के लिए जो हर है उसका एलसीएम लेना रहता है। तो इसमें हर A1 है, 2, 3, ये तीनों क्या है, नीचे वाला जो भाग है वो तीनों हर है। क्या है, हर। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सवाल 1 है, यानी कि 7 नंबर का सवाल 2 है, और इसका है जो कि ये फार्मूला के बेस पर बनेगा। ये आयतकार कागज़ की लंबाई वाला है, इसको देखेंगे हम लोग अभी तुरंत। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो सिंगल है, इसी के लिए इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 5 को लेते हैं और 5 से 5 दोनों ख़त्म हो गया। हम लोगों के 5 बचा है, ये 5 दिया, ये 15 होता है। ये आप लोगों को आता है, एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है। तो लसा का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो पहले हम लोग हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। अब चलिए हरों का एलसीएम जब ले लिए हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का एलसीएम कितना आया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15। ठीक है, तो एक हम लोग इस तरीक़े से लाइन तीरते हैं और उसके बाद जो एलसीएम लेने पर हरों का जो 15 आया है उसको ये लाइन के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब ये 15 आ गया, किसका, हरों का लसा आ गया 15 एलसीएम। अब जो एलसीएम आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एलसीएम, यानी कि लसा एलसीएम माने लसा होता है। ठीक है, लसा एलसीएम में हर से भाग देना पड़ता है। हर से सभी एलसीएम में सभी हर से भाग देना पड़ता है। इस तरीके के लिख लीजिएगा, नोट करके, नहीं भुलाइएगा तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम में सभी हर से भाग देना पड़ता है। एलसीएम कितना है, एलसीएम 15 है, और सभी भार यानी 21, मतलब सभी हर का, एक हर है, 3 एक हर है। तो इसको से पहले भाग देंगे, 3 का 3 6, 3 चौके बार, 3 5 15, 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, पहला हार से दिया तो 5 बार में गया, दूसरा हार कितना है, 5 है, और एलसीएम कितना है, 15 है। तो दूसरा हार से एलसीएम में फिर से भागा देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हार कितना है, तीसरा हार फिर से 5 है, और एलसीएम तो सेम है, तो उसमें फिर जो एलसीएम आया है वो रिजल्ट आया है मुआसा करने पर वो तो सेम है, फिर उसको से भागा देंगे तो ये भी 3 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों का किए, 1 हर, 2 हर, 3 हर, 1 हर, 2 हर, 3 हर, और सभी हर में एलसीएम 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 भागा दिया गया एलसीएम में, हरों से दे दिए ना जो लिखे हैं यहाँ। अब यहाँ पे हम लोगों को भागफल आया, क्या आया, भागफल आया, इसी को भागफल कहते हैं ना। तो देना पड़ता है, उसके बाद जो भागफल आता है उसे अंश से गुना करा दिया जाता है।
अब देखिए जो भागफल आता है उसको अंश से गुना करा दिया जाता है। अब चलिए देखिए कि अंश है कौन, तो ऊपर वाला जो भी भाग है ये सभी अंश है, क्या है, अंश। अब यही अंश को हम लोग क्या करेंगे, तो यही अंश को हम लोग जो भागफल आया है उससे गुना करा देंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई लिख करके नहीं देगा इसके बनाने के लिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि नोट में लिख लीजिएगा, ताकि एक तरफ भुलाइएगा नहीं। अगर भूलते हैं आप लोग तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के भागफल आया, भागफल कितना है इसमें 5 है, उसके बाद अंश कितना है 2 है, ठीक है, प्लस भागफल कितना है इसका दूसरा नंबर का भागफल 3 है, अंश 1 माइनस तीसरा नंबर का भागफल 3। अब देखिए कि जो जो चिन्ह है उसको साइन देना है सेम, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए। अब इसके मतलब यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, नहीं यहाँ माइनस है ना प्लस है, 5 के सटीक कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उससे गुना करा देना है। क्या करा देना है, गुना। अगर माइनस रहता प्लस रहता तो सोचते, लेकिन यह कुछ नहीं है, डायरेक्टली ब्रैकेट है तो अंदर गुना करा देंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 को अंदर 2 से गुना कराएंगे तो 10, इसको गुना कराएंगे तो 3, और इसको गुना कराएंगे तो 6, नीचे 15, ठीक है। अब चलिए देखिए अब आंसर कितना आया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं तो आंसर कितना आया है। तो पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को, क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से हम लोग 6 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 6 को माइनस, 13 में से 6 माइनस तो कितना बचेगा 7, और नीचे बट्टा में 15। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। इसको भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होकर के घट जाएगा, 3 माइनस के 3 बचेगा, फिर माइनस प्लस माइनस होकर के घट जाएगा तो फिर बचेगा, तो ये साथ ही अंतर आने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। पहले जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, तब पर भी यही आएगा, ठीक। अब चलिए ये आंसर आ गया हम लोगों को, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ से दूसरा नंबर के सवाल है उसको देखते हैं, उसको हल करते हैं, उसको समझते हैं और लाइन बाय लाइन जानते हैं। आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम है, ऊपर वाला को हम लोग अंश यहाँ पर भी कहते हैं, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। यहाँ क्या अति क्वेश्चन में क्या चेंज है, पहले इसमें प्लस था, अब कि पहले यहाँ पे माइनस आ गया, यही बस चेंज है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तो क्या करना है हम लोगों को, हरों का लसा यानी कि एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हरों का एलसीएम यानी कि लसा निकालना पड़ता है। तो इसमें सभी जो है अलग अलग है, जो कि 2 से 3 से 4 से मतलब अपना अपना ही से कटेगा, ठीक है। क्या ये अपना नंबर से कटेगा, या अपना नंबर से कटेगा, या अपना नंबर से कटेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 से ये भी कटेगा 4, लेकिन ये 2 से 9 कटेगा नहीं, ये 7 कटेगा नहीं, इसलिए बढ़िया है कि हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्टली गुना, ठीक है। देखिए 4 को हम लोग यानी कि 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, और 9 को करेंगे 9 अठे 72, 9 का 9 18, इतना के आसपास आएगा, देख लीजिए करके, ठीक है। जो एलसीएम आया वो कितना आया, 200, एलसीएम कितना आ गया, 252 आ गया एलसीएम, कितना आया एलसीएम, 252, ठीक है। एलसीएम जो है वो 252 आया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 252 एलसीएम, लाइन तिरेंगे, क्या तिरेंगे, लाइन को तिरेंगे, उसके बाद हम लोग 252 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे, तो यहाँ पे देखिए फिर एलसीएम में सभी हर से भाग देना पड़ता है, जितने को हम लोग अति एलसीएम निकाले हैं वही से हम लोग फिर एलसीएम में भागा देंगे, क्या देंगे, भागा। तो एलसीएम इसमें जो हर है वो कौन कौन है, यानी कि लसा में सभी हर से भाग देंगे, यानी कि लसा ये आया है, अब हर कौन कौन है, 1 2 3, ये से सभी में हम लोग भागा देंगे। चलिए अब इसको भागा देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 7 का 7 21 आएगा, कट गया, यहाँ 4 यहाँ 2, 7 छक 42। अब चलिए यहाँ पे उसी तरीके से भागा देंगे, चलिए ये भी हो गया, भागा देने आप लोगों को आता होगा, इसको देंगे,
ठीक है, ये गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ तक देखिए कि सभी को भाग देना पड़ता है, सभी हर को एलसीएम में जो आया है उसमें भाग देना पड़ता है। उसके बाद जो भागफल आते हैं उससे अंश से गुना करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, गुना। जो भागफल हम लोगों को आया, यहाँ देखिए ये भागफल है, ये भागफल आया, ये भागफल आया, तब अंश में इसके ऊपर जो अंश है उससे गुना करा देंगे। क्या करा देंगे, अंश से गुना करा देंगे। तो भागफल कितना है इसका, 36। अब इसके ऊपर वाला संख्या में अंश कितना है, तो 2। इसका भागफल कितना आया है, तो जो भागफल आया है वो है 63, अंश 3 प्लस चिन्ह वही रहेगा जो ऊपर है, ठीक है, चिन्ह को चेंज नहीं करना है। इसमें भागफल कितना है, 28, ऊपर कितना है अंश, इतना। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। जो इस तरीके के सवाल करने में बार बार भुलाते हैं, बार बार घबराते हैं कि किस तरीके से बनेगा, तो इसको लिख लीजिएगा कृपया करके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ध्यान में रखिएगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे किस तरीके से बनेगा इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब तो गुना करा देना है, अंदर कुछ नहीं है तो गुना कराना है। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ करके आंसर ला देना है। अब आप लोग जोड़िए, जोड़ करके आंसर को बताइए। जोड़िए, जोड़ करके आंसर को फौरन आप लोग बता दीजिए। चलिए आंसर आ गया 79/252, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देखते हैं इस तरीका का, अगर आप लोगों को सवाल नहीं आता होगा, सवाल नहीं करने आता होगा, चाहे आप लोग सीखते होंगे, बार बार भुला जा रहे होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्या है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो नोट कीजिएगा कॉपी में कि हरों का लसा यानी कि एलसीएम निकालना पड़ता है। इसमें हर कौन है, ये सभी हर है। इसका क्या करना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम हम लोग सीखते हैं तब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने सभी को आता है, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद लसा में यानी कि जो एलसीएम हम लोगों को प्राप्त हुआ है, एलसीएम जो 15 प्राप्त हुआ है, उसमें सभी हर से क्या, सभी हर से भाग देना पड़ता है। सभी हर, यो भी हर, ये हर, ये हर, ये सभी से बारी बारी करके भाग देना पड़ता है। उसके बाद जो भागफल आते हैं उसे अंश से गुना करा दिया जाता है। भागफल जो आएगा, इसको से भाग देने पर, इसको से इसमें जो भाग देने पर जो भागफल आता है, भाग भी देने आता होगा तो भागफल भी उसमें आता है। तो जो भागफल आता है अंश से गुना करा दिया जाता है ऊपर वाला। इसका हम लोग भागा लिए, इसका भागफल प्राप्त हुआ तो इसके अंश से गुना कराएंगे। इसका भागफल ले आया तो इसके अंश से गुना कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से करके गुना करा देंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, उसके बाद अंदर गुना करा के ला देंगे, ये निकल जाएगा। और हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ये बोल रहा है सवाल, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक। ये कह रहा है कि एक आयतकार, क्या है, एक आयतकार कागज की लंबाई है। एक आयतकार है जिसका लंबाई है 12.1/4 सेमी यानी कि सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है 6.1.2 सेंटीमीटर। कागज का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप, ठीक है। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये एक है, क्या है, ये एक आयतकार है, क्या है, आयतकार, ठीक है। अब इसका जो चौड़ाई है, क्या चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो कितना है, तो चौड़ाई है 6.1/2 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई है। अब इसका लंबाई जो है, ये लंबाई ये कितना है, ये लंबाई जो है ये कितना है, तो इसका जो लंबाई है वो 12.1/4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लंबाई है। अब पूछा है कि इसका परिमाप बताना है, क्या बताना है, परिमाप, ठीक, ठीक है ना, परिमाप। अब चलिए इसको बताते हैं हम लोग। अब कैसे बताएंगे, तो यहां देखेंगे नंबर 1, आयतकार
कागज की लंबाई, ठीक है, लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई इतना है। अब इसको जब भी हम लोग देखिए 12.1/4, अब इसको हम लोग पूर्णांक को हटाएंगे। पूर्णांक को हटाते हैं तो जो नीचे वाला भाग रहता है उसको गुना करते हैं, ऊपर वाला भाग को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो नीचे वाला भाग को 12 को नीचे वाला भाग से गुना करेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, इसको इससे गुना कर देंगे तो 48 आया, और एक को जोड़ेंगे तो 49 आया, यानी कि 49/4 आ गया। कितना आ गया? 49/4। ये गुना करने के बाद ये बटा में जो 4 है वो हटता नहीं है, गुना किया जाता है लेकिन जो बटा में 4 है वो हटता नहीं है, इतना याद रखिएगा, हटेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। आयताकार कागज की चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 6 लिख देते हैं चौड़ाई, चौड़ाई 6.1/2। अब इसको फिर हटाएंगे तो नीचे वाला संख्या से गुना किया जाता है, ऊपर वाला संख्या को जोड़ देता है, मतलब हर से गुना किया जाता है, अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 6 का 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 ये आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या निकालना है? तो आयतकार कागज की परिमाप, क्या निकालेंगे? रुकिएगा, आयतकार कागज की जो है परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप, ये समझ में आया? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? आयतकार कागज की परिमाप निकालना है। इसके हम लोग निकालेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी जो होता है सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। ये सूत्र याद रखिएगा, सूत्र, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2 क्या होता है? 2 क्या होता है? 2 लंबाई इंटू लंबाई प्लस होगा चौड़ाई। क्या होगा? चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र है। यानी कि 2 से अंदर क्यों गुना कराया गया? तो देखिए इधर एक लंबाई है, इधर एक लंबाई है, यानी कई गो लंबाई हुआ? 2 गो। इधर एक चौड़ाई है, इधर एक चौड़ाई है, कई गो चौड़ाई हुआ? 2 गो। इसी की वजह से दोनों को गुना करा दिया गया। इधर जितना लंबाई है उधर भी तो इतना है, जिधर इतना चौड़ाई है इसके सामने भी होगा, इसलिए कि इसका जो साइड है जितना बराबर है इसका साइड उतनी ही बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इधर जो चौड़ाई इसका जितना है उतना ऊपर वाला चौड़ाई है, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि 1 2, तो डायरेक्ट अंदर 2 से गुना करा दिया गया, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा। अब हम लोग यहां लिखेंगे 2 इंटू, क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई। लंबाई का कितना? लंबाई का मान दिया गया है, चौड़ाई का मान दिया गया है। लंबाई का कितना मान है? 49/4। कितना मान है? 49/4 प्लस 49/4 प्लस। अब बताइए, अब चौड़ाई का है, चौड़ाई का सूत्र कितना है? 13/3, 13/3, ये चौड़ाई का सूत्र है। किसका सूत्र है? चौड़ाई का, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर लेते हैं? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4, ठीक है। अब 4 से इसमें भागा दिया जाता है, एक बार में जाएगा, और अंश को गुना करा दिया जाता है। ऊपर सी क्या है अभी, ठीक है, ऊपर क्या करके आए हैं? सी करके आए हैं। इसी की वजह से इसमें टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 का 2 4, 13 के 13, 13 दूना 26, ये आ गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू जोड़ने के बाद आ जाएगा 75/4। अब ये बन गया गुना, भीम का गुना। अब इसको से कट, जय बार में ये एक बार में गया और ये 2 बार में गया ना, तो यह कितना गया? 75/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.1/2 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का आंसर हो जाता है।
ठीक है। अब चलिए इस तरीका के कैसे आया इसको हम लोग देखते हैं। अब चलिए देखिए कि इसको हम लोग लिखे, क्या किए, लिखे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया, ये सूत्र है, ये सूत्र पर फॉर्मूला पर ये बैठा दिया गया है, लंबाई का मान दे दिया गया है, चौड़ाई का मान दे दिया गया है, वही लंबाई और चौड़ाई का मान बैठा दिया गया है। उसके बाद इसको भीम के जो जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है, तो भीम के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, तो उसका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए, उसके बाद जो प्रोसेस होता है एलसीएम का वो किए, तो 75/4 आया, ये भीम का गुना आ गया। तो जितना कोना कोनी तिरछा तिरछी मतलब अंश और हर का जो है, अंश और हर का क्या करा दिया जाता है, भाग करा दिया जाता है, तो वही है भाग करा दिए इसमें। तो ये एक बार में गया, ये 2 बार में गया, यानी 75/2 आ गया। यानी कि 37 कैसे लिखे, 37.1/2। देखिए 75 को हम लोग जब भी 2 से भागा देंगे, क्या ये भागा देना है ना, मतलब अंश को हर से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो यहाँ देखिए ये कई बार में जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, भागा देने आता होगा। यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, साइड में से 15, तो 2 का 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 7 बार में कितना आया, 14 आ गया। यहाँ बच गया कितना, 1, यही आ गया 37, यहाँ से आया 1/2, यानी कि 37.1/2, यही आंसर हो गया। और इसको किस तरीके से बनाए, अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक आयताकार कागज था, उसका लंबाई था 12.1/4, तो वही एक आयताकार कागज है, उसका लंबाई है 12.1/4। अब पूर्णांक को हटाना है तो अंश हर को गुना करा दिया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है, वही काम किए, तो यहाँ इतना आ गया। उसके बाद चौड़ाई है, तो चौड़ाई को भी वही काम किए। उसके बाद आयतकार कागज की परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। आयतकार ये है, इसका जितना लंबाई ये साइड का, दोनों साइड आपस में बराबर, इसका 2 साइड आपस में बराबर रहता है, ठीक है। यानी कि a² b² कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं कर सकते, सॉरी, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर है, तो 1 2 और 1 2, तो यहाँ अंदर 2, यानी कि क्या है, ये लंबाई है, 2 क्या है, तो चौड़ाई है, 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 2 से गुना करा दिया गया दोनों में, ठीक है, दोनों में 2 से गुना करा दिया गया। उसके बाद लंबाई का जो फॉर्मूला है, लंबाई भी ना बैठा दिया गया, जो चौड़ाई है उसको चौड़ाई भी ना बैठा दिया गया, और उस तरीके से सॉल्व कर दिया गया। और आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सूत्र याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आज सवाल सीखे, इसको बनाने में आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसके लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ें, ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लोगों को जोड़ें इस चैनल से। उसके बाद इसी तरीके के कंटेंट मिलते रहेगा। अब ये ढेर दिन के बाद लाया गया, ठीक, किसी कारण से। चलिए ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन जाते जाते बोल रहे हैं कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से रहिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।